In C++, identifiers are the names given to the variable. पहले तो वेरिएबल हमने समझ लिया है, ठीक, जिसमें हम कोई भी डिफरेंट डाटा टाइप का वैल्यू जो स्टोर करवाते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर उसको कहते हैं जो यूनिक नेम जब हम वेरिएबल को देते हैं या फंक्शन को देते हैं, क्लास को देते हैं, या कोई भी यूजर डिफाइन आइटम को देते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में। दीज नेम मस्ट बी यूनिक विद देयर स्कोप टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अब मान लीजिए कि अब हम किसी का एज स्टोर करवाने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि हम वेरिएबल का नाम जो है वो एज दें, ताकि कन्फ्यूजन वहाँ पर ना हो, और एक प्रोग्रामर को ये पता चले कि ये वेरिएबल जो है किस लिए क्रिएट किया गया है। तो हमें पता चलेगा कि वेरिएबल जो है वो एज को स्टोर करने के लिए किया गया है। की पॉइंट अबाउट आइडेंटिफायर को ये जो है हमें ध्यान रखना होगा बिफोर डिक्लेयरिंग द नेम। यूनिक नेम मतलब कि आप प्रोग्राम बनाएं तो हर का एक यूनिक नेम, जिससे पता चले, कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए क्रिएट करवाया है। ईच आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक नेम विद इट्स स्कोप, ठीक है, आसानी से हम इसे एक्सेस कर सके और पता चले कि कौन सा वेरिएबल किस लिए क्रिएट किया गया है। नेमिंग कन्वेंशनल identifier can be sort of like a x y z, but it is better to use descriptive name like a। अब देखिए आइडेंटिफायर जो हो सकता है, यानी कि वेरिएबल का नाम जो हो सकता है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप जो है उसे डिस्क्राइब करें, जैसे कि आपने एज, सम, टोटल, वॉल्यूम, टू मेक आवर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल, जो हमारे कोड जो है वो ज़्यादा समझ में आए और मेंटेनेबल हो। Case sensitive identifiers in C++ are considered make meaning variable and my variable are the considered a different identifier। यानी कि C++ जो होता है केस सेंसिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। केस सेंसिटिव होने के कारण, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पर कैपिटल वी का हमने यूज किया है और यहाँ पर स्मॉल वी का इस्तेमाल किया है हमने। दोनों स्पेलिंग जो है वो सेम है, लेकिन कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट यूज होने के कारण ये वेरिएबल जो है ये डिफर कर रहा है इससे। यानी कि देखिए हम मान लीजिए एक एज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर किया, दोनों तो एज ही है, लेकिन अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ होने के कारण ये जो है अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि C++ में आइडेंटिफायर, यानी कि जब हम वेरिएबल को नेम देते हैं तो वो केस सेंसिटिव होता है। अलाउ द कैरेक्टर, अब देखिए क्या कह रहे हैं। आइडेंटिफायर कैन कंसिस्टिंग ऑफ लेटर अपर केस या लोअर केस, यानी कि तो आइडेंटिफायर में कौन से लेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर केस यानी कि बड़ा वाला ABCD, और छोटा लोअर केस का यानी छोटा ABCD। डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप अल्फ़ाबेट जो है, जब आप वेरिएबल का नाम देना स्टार्ट करें तो आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 5 एज, ये जो होगा वो रॉन्ग साबित हो जाएगा। आप एज 5 जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट डिजिट से नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स इन C++ कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। इंट, क्लास, रिटर्न, यानी कि आपने जैसे इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डाटा टाइप डिक्लेयर किया और उसी नाम का जो है वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, तो ये जो है अलाउ नहीं। यानी रिजर्व वर्ड जितने भी जैसे इंट हो गया, क्लास, रिटर्न, ये सब जो स्पेशल वर्ड है जो कि एक महत्वपूर्ण फंक्शन प्ले करता है C++ में, वहाँ पे आप जो हैं उस जो रिजर्व वर्ड्स है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम आइडेंटिफायर के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर इंट डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मिनट्स पर आवर इक्वल टू जो है 60 यानी कि 16 जो है वो हमने इसमें डाला है। डालने का मतलब है इसमें असाइन किया है, जो कि डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर, यानी कि हमने पूरा डिटेल में इसका नाम, वेरिएबल का नाम जो डिक्लेयर किया है। अब सीधे M16 हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कम अंडरस्टैंडेबल होगा। यूज अ डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर लाइक अ मिनट पर आवर, यानी कि 16 सेकेंड
16 minute help other and your future self to understand the purpose of variable making code easier to read and maintain। जब हम पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिस वेरिएबल के नाम को तो आइडेंटिफायर कहा जाता है, वहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि वेरिएबल नेम्स जो हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, एक मीनिंगफुल नेम जो है हम अपने वेरिएबल्स में दें, ताकि आप के साथ साथ जो आपके कलिंग्स फ्यूचर में काम करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, वो आपके वेरिएबल नाम्स को आसानी से समझ पाएँ।